फिल्मी बीट के ऑफिस में आए। आज फिल्मी बीट के ऑफिस में आए। आज फिल्मी बीट के ऑफिस में मचा हड़कंप क्योंकि आए विजय विक्रम सिंह। विजय विक्रम सिंह, विजय विक्रम सिंह। कि मैं वो हूँ जो लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं। लोगों को लगता है कि शो मेरा है। दूसरी बात, शो मेरा नहीं है, शो कोई और चला रहा है। बहुत सारे लोगों के हिस्से की गालियाँ मेरे हिस्से में आ जाती हैं। मैं नहीं हूँ भाई, मैं एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ। मैं ऑफिस आपके आया तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे पुराने कलीग्स मेरे मिल जाएंगे। मैंने 5 प्रोजेक्ट और किए हैं जो अब जनवरी से मेरे ख्याल से जुलाई के बीच में रिलीज़ होंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। दोपहर 12 बजे विजय विक्रम सिंह का फिल्मी बीट के ऑफिस में स्वागत हुआ। देखिए, ऐसा होता है जब आवाज़ और चेहरा मैच ना हो। इतने खूबसूरत चेहरे पर इतनी ख़तरनाक आवाज़ मैच नहीं कर रही थी। तो ये लीजिए, रोल रिवर्सल कर लेते हैं। सर, पहले तो आवाज़ की बात जैसे आपने की, आवाज़ खतरनाक नहीं है, आवाज़ ऐसी है जो लोगों के दिलों में बसी हुई है। इनकी आवाज़ डेफिनेटली आप लोग जब जैसे आप लोगों ने सुनी होगी, आपको क्लिक हुआ होगा कि आपने आवाज़ कहाँ सुनी है। तो मैं आपको बता देती हूँ। कहाँ सुनी है वाला भी अभी थोड़ा सा स्पेक्ट्रम बड़ा हो गया। पहले तो एक पर्टिकुलर चैनल पे बजती थी, पर ये जो है आजकल ये रील्स में भी बजने लगी है। तो रील्स में भी शायद आपने किसी रील में सुन लिया हो। वो आजकल लोग टाइम कोड डालते हैं, सुबह 9 बजे, सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, और उसके साथ अपनी एक्टिविटीज़ डालते रहते हैं। सो धन्यवाद उन सभी का। सो बिग बॉस में जो आप आवाज़ सुनते हैं, बिग बॉस की आवाज़ नहीं, बिग बॉस के अलावा जो आप जैसे कि अभी सर ने नरेट किया, वैसी आवाज़ आप सुनते हैं वो सर की आवाज़ है। और साथ ही इन्हें हमने वेब सीरीज़ में भी देखा, एक्टिंग की दुनिया में भी एक कदम रख चुके हैं। इन्होंने द फैमिली मैन किया है, मिर्ज़ापुर 2 किया है, ब्रीड 2 किया, और भी कई सारी वेब सीरीज। स्पेशल ऑप्स 1.5 सबसे जो लास्ट था, जो पिछले साल आया था, स्पेशल ऑप्स 1.5, और अब इस साल 4 और लाइंड अप हैं। तो इतने सालों से आप ये शो कर रहे हैं, बिग बॉस कर रहे हैं, और पर लोग सबसे बड़ा जो एक बात जो है, वो लोग कंफ्यूज होते हैं आवाज़ को लेकर कि कौन सी आवाज़ आपकी है। तो आप उस पर आप क्या बताना चाहेंगे ऑडियंस को? मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं बिग बॉस नहीं हूँ। कई सारे लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारी गाली देते हैं मुझे। मैं सिर्फ एक नरेटर हूँ जो शो में कुछ ऑडियंस को अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है वो देता हूँ। और ये मैं खाली इस शो के लिए नहीं करता हूँ, मैं बहुत सारे टीवी शोज़ में, लोगों को शायद नहीं पता है, जैसे अभी भी इंडियन आइडल, सारेगामापा, लिटिल चैम्प्स, इनमें भी मैं नरेट कर रहा हूँ शो को। और इसके अलावा बहुत सारे रियलिटी शोज़ हैं ओवर द लास्ट 13 ईयर्स जिसमें मेरी आवाज़ मैंने दी है। बहुत सारे एड फिल्म्स में मैंने आवाज़ दी है, बहुत सारी पिक्चरों को डब किया है। अभी हाल में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैंने किया, एक बहुत कमाल के एक्टर हैं, अभी मैं बात नहीं कर सकता, अभी वो रिलीज़ होगा 10 दिन बाद, तब मैं उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँगा। एक वेब सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पर, जिसमें एक बहुत बड़े एक्टर के लिए मैंने उनके इंग्लिश में उनकी आवाज़ को डब किया है। तो हम लोग बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि एक शो से नाम जुड़ गया है, और फिर उसके बाद और फिर बाकी चीज़ें आती हैं। टेक्स्ट है, टेक्स्ट पे पकड़, भाषा पे पकड़ होनी चाहिए, इमोशंस को समझना ज़रूरी है, पॉजेस क्या होने चाहिए, कीवर्ड्स क्या हैं। कि हमारे शो पे अगर हम आज आ रहे हैं विजय विक्रम सिंह, तो विजय विक्रम सिंह को थोड़ा सा उठा दिया क्योंकि वो टेक्स्ट ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन शुरुआत इज़ ब्रेथ। सो स्टार्ट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। सो ये ऐसी बात है जो आज मैंने बहुत आज ही सीखी है। सो जैसे कि अगर कोई एक लाइन अगर आप मुझे सिखा दें, जैसे कि आज फिल्मी बीट के ऑफिस में विजय विक्रम सिंह के आने से मचा हड़कंप, सभी लोग जानना चाहते थे उनसे कि क्या है उस आवाज़ का सच या राज। आज फिल्मी बीट के ऑफिस में मचा हड़कंप क्योंकि आए विजय विक्रम सिंह, और सभी जानना चाहते थे विजय विक्रम सिंह से इस दमदार आवाज के पीछे का सच। तो सिंपल है, इसको अलग अलग तरीके से भी कह सकते हैं। सो जिस तरह का शो है, अगर हॉरर है तो आज फिल्मी बीट के ऑफिस में आए विजय विक्रम सिंह, ये अगर हम हॉरर जोन में जाना चाहते हैं। अगर थोड़ा कॉमिक, आज फिल्मी बीट के ऑफिस में आए विजय विक्रम सिंह, तो खेल सकते हैं। सर अमेजिंग। लेकिन जैसे कि अभी आपका चेहरा लोग पहचानते हैं और आपकी जो रील है वो भी ट्रेंड हो रही है सुबह 12 बजे 1 बजे। सो
आपको सोशल मीडिया पे हो या आप कहीं मिलते हो तो ऑडियंस आपसे ज़रूर सवाल करती होगी, क्योंकि बिग बॉस के इतने सारे फैंस हैं तो उनको ये जानना होता है शो में क्या चल रहा है या क्या नहीं, आपने ऐसा क्यों किया, आपने वैसा क्यों किया, तो ये सब कुछ आप कैसे हैंडल करते हो? कभी कभी मुश्किल हो जाता है, जैसे अब सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रांग हो गया है, मैं भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ। कई लोगों को लगता है कि मैं वो हूँ जो लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो लोगों को लगता है कि शो मेरा है। एक तो मैं वो हूँ नहीं, मैं सिर्फ एक नरेटर हूँ। दूसरी बात, शो मेरा नहीं है, शो कोई और चला रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों के हिस्से की गालियाँ मेरे हिस्से में आ जाती हैं। आप इसके लिए बायस्ड हो, आप उसके लिए ये कर रहे हो, आप उसको परेशान कर रहे हो। मैं नहीं हूँ भाई, मैं एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ। तो मैं आपके सामने खड़ी तो मैं ये मौका नहीं छोड़ना चाहूँगी। मैं चाहूँगी आप मेरा भी एक बार नाम लेकर बोल दें कि आज आप फिल्मी बीट के ऑफिस में सुरभि रन सिंह के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। जी। सुबह 11 बजे विजय विक्रम सिंह ने सुरभि रन सिंह के साथ फिल्मी बीट के ऑफिस में इंटरव्यू किया। हम चाहेंगे थोड़ा सा ऑफिस घूमते हुए, जी, जी। क्योंकि यहाँ पे ऑफिस में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े फ़ैन हैं शो के और आपकी आवाज़ की, तो हम चाहेंगे थोड़ा सा इंटरेक्शन उनके साथ भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ऑफिस आपके आया तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे पुराने कलीग्स मेरे मिल जाएंगे, मेरी पुरानी ज़िंदगी से लोग मिल जाएंगे। तो मेरी लाइफ जो है ना कई हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हिस्सा था जब मैं सेल्स की नौकरी कर रहा था एक रेडियो स्टेशन में, और वहाँ पर मेरे साथ थे गुरमीत, मेरे कलीग हुआ करते थे। हम लोगों ने तकरीबन 2 साल काम किया, वी वर रिपोर्टिंग टू द सेम मैनेजर, और कमाल का एक्सपीरियंस था वो भी। सो आई रिमेंबर हम साथ में ही काम करते थे एंड एक्चुअली इट वॉज वेरी टफ टाइम बिकॉज तब रेडियो नया नया आया था, तो हम लोग को टफ चैलेंज होता था कि हाउ विल वी सेल रेडियो एंड यू नो हाउ विल द क्लाइंट्स परसीव। सो विजय वॉज लाइक फार मोर एंथुजियास्टिक एंड उसने अपने वॉइस में क्रिएटिव बना के क्लाइंट को सुनाया, एंड उसके बाद उसने जब क्लाइंट को कन्वर्ट किया, आई थिंक SBI था वो क्लाइंट, और उसके बाद जो उसने वो दौर शुरू किया हमारे लिए भी एक हेल्प बन गया कि हमें भी जब लगता था कि हमें कुछ क्लाइंट को डिफिकल्टी आ रही है तो वी टू ऑलवेज वॉक अप टू विजय कि भाई कैन यू हेल्प अस विद दिस वॉइस ओवर, एंड हम शाम को लेट बैठ के इसकी हेल्प लेके रिकॉर्ड करके एंड फिर वहाँ से घर जाके एंड वापस मॉर्निंग 9:30 रिपोर्टिंग। We are a big fan of yours, which like our entire family looks into watches the Big Boss. Okay, and most of the family members, like my cousin sisters, my wife, she always watches the Big Boss and everything. And like I also only I used to watch. तो अभी भी मैंने देखने का चालू किया, so I feel like too good and like I used to feel अरे Big Boss में मेकओवर आर्टिस्ट जो वॉइस देते हैं वो कौन है? I want to meet. I told my wife 3-4 days back only. I just want to meet. I really, and it's a great pleasure to meet you and standing in front of you. It is. अभी वही बता भी रहा था कि आई एम द नरेटर ऑफ द शो, तो जो आवाज़ आपको टाइम बताती है या आगे देखिए कल देखिए 11 बजे 12 बजे जी। थैंक यू सो मच, nice meeting you. प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप शावरिंग योर लव। Thank Especially I watch for that the guy but I don't know his name. Okay, Abdu, and the rest of the people like because of that. थैंक यू सो मच। My pleasure. अच्छा सर, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इतने सारे सीजन्स में आपका कुछ ऐसा फेवरेट रहा है कोई? ऐसा कुछ फेवरेट नहीं, बस कुछ पहला जो होता है हमेशा इट्स ऑलवेज गुड, इट्स ऑलवेज ह्यूज, और इतने बड़े शो का हिस्सा बनना। तो मुझे सीज़न 4 जो था, जहाँ जो मेरा पहला था 2010 में, टू गेट एसोसिएटेड विद सच अ ब्रांड वाज अमेजिंग। और उतनी खुशी मुझे दोबारा मिली थी जब मास्टर शेफ़ इंडिया को मैंने वॉइस किया था, बिकॉज मास्टर शेफ़ एज अ ब्रांड एक ग्लोबल ब्रांड है। तो जब इंडिया में कई साल पहले, मुझे याद नहीं आ रहा किस सीज़न की बात है, जब अप्रोच किया मुझे वॉइस करने के लिए, तो हालांकि उससे पहले और अभी भी मैं कई सारे रियलिटी शोज़ को वॉइस करता हूँ, एंड आई टेक ग्रेट प्राइड, चाहे वो इंडियन आइडल के लिए वॉइस देना हो, चाहे इंडियाज़ गॉट टैलेंट के लिए वॉइस देना हो, दीज आर ऑल ह्यूज ब्रांड्स। बट पता नहीं कि वो मास्टर शेफ से जब जुड़े तो लगा कि हाँ ठीक है, अब नाउ आई हैव अराइव्ड। सर वहाँ कुछ आप उसका कुछ आप सुनाना चाहेंगे मास्टर शेफ से? अब तो याद ही नहीं है मुझे। ये वाला जो नया सीज़न है ये अभी मैंने कल से शुरू किया है, तो उस एपिसोड 6 से मेरी आवाज़ सुनाई देगी। जैसे मिशेलिन शेफ गरिमा आई मास्टर शेफ के किचन में, ये अभी कल ही एक लाइन आई थी जो मैंने रिकॉर्ड करके भेजी थी। या जैसे इंडियन आइडल में
अभी कुछ हफ्ते पहले या पिछले हफ्ते इंडियन आइडल में इस हफ्ते हम क्रिएट करेंगे 90s के दशक का जादू। तो इस तरह से करते रहते हैं, कुछ ना कुछ मज़ेदार होता है। बट इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, सीज़न जो मेरा पहला सीज़न था 2010, वो एक कमाल का सीज़न था और वो हमेशा याद रहेगा। सर और भी कई लोग हैं ऑफिस में जो आपसे मिलना चाहते हैं सर। विजय विक्रम सिंह। यस, आपको पूरा जर्नी हमने देखा, इतना सालों से आपने आवाज़ दिया है बिग बॉस के शो को। मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी तक हमने सिर्फ आपका आवाज़ सुना है और 16 वाला ये सीज़न था जहां आप फिज़िकली घर के अंदर गए हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे जो आवाज़ देते हैं उनको कैसे फील हुआ घर में अंदर जाने के बाद, आपकी रियल फीलिंग? मैं इससे पहले भी जा चुका हूँ सीज़न 7 में, गौहर खान वाला जो सीज़न था, शॉर्ट ब्रीफ के लिए। यस, सेम टास्क था, इग्नोर दी ऑब्वियस। उसमें मैं माइक लेके गया हुआ था और जो मैं नरेट करता हूँ शो पे, वो मैंने वहाँ अंदर किया था कि सुबह 10 बजे संग्राम यहाँ फालतू की बातें कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है उसको लाइव मैंने बेसिकली नरेशंस किए थे। वो सीज़न 7 में किया था। यहाँ पर भी टास्क सिमिलर था, एक्टिविटी अलग थी, चिट्ठियाँ पढ़ी थी मैंने। So this was my second experience, but obviously when you go inside that house, it's a different experience. ओके सर, काफ़ी सारे लोग जो आपकी आवाज़ को बहुत प्यार करते हैं, आपने देख लिया ऑफिस में भी इतने सारे हैं। सर अभी जो सीज़न चल रहा है 16, उसमें अगर मैं पूछूँ आपको कौन पसंद आ रहा है? हम as crew members we are not allowed to, you know, talk about these things. Secondly, we should not have favorites because हम जुड़े हुए हैं शो से, और जब आप किसी का नाम लेते हो तो वो फिर लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। तो इस वजह से भी एक न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम बड़ा ही डिटैच्ड तरीके से शो पे काम करते हैं, जितना कह दिया जाता है उतना बोल देते हैं। सर और भी आपने कहा कि वेब सीरीज़ आने वाली है, सो उसके बारे में आप ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे, कहाँ आने वाली है और क्या कुछ उसका आप जो डिटेल आप बता सकते हैं? लास्ट जो मेरी टेलीकास्ट, जो मेरी ब्रॉडकास्ट हुई वेब सीरीज़ होती स्पेशल ऑप्स 1.5, उसके बाद मैंने 5 प्रोजेक्ट और किए हैं जो अब जनवरी से मेरे ख्याल से जुलाई के बीच में रिलीज़ होंगे। एक फ़िल्म है, मैडॉक फिल्म्स की फ़िल्म है, वो हुमा कुरैशी और मृणाल ठाकुर के साथ। फिर वूट के लिए 2 वेब सीरीज़ हैं, एक अमेज़ॉन के लिए वेब सीरीज़ है और एक हॉटस्टार के लिए है। तो ये चीज़ें हैं जो लाइनअप में हैं, और सब में जो कैरेक्टर्स हैं अलग अलग हैं और अच्छे कैरेक्टर्स हैं। वो सब कुछ प्ले करने का मौका मिल रहा है जो मेरी शख्सियत को देख के नहीं लगता है। मेरी शख्सियत को देख के लगता है कि एक आर्मी ऑफिसर या एक पुलिस वाला। तो जो वेब सीरीज़ में जो अभी आ रही हैं उनमें से 2 ऐसी हैं जिसमें एकदम डायमेट्रिकली ऑपोजिट किरदार निभा रहा हूँ। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दोज जहाँ पर यूजुअल से हट के कुछ काम है, जो ऑब्वियस है उससे अलग है थोड़ा सा। मतलब लोगों को और अलग अंदाज आपका देखने को मिलने वाला है। बहुत मज़ा आने वाला है। ओके सर, लास्टली फिल्मी बीट की ऑडियंस से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारा प्यार मिला है ऑडियंस से, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं एक पर्टिकुलर शो से जुड़ा हुआ हूँ, बट इसलिए कि मेरी जर्नी लोगों ने देखी और बड़ी अप्रिशिएट करी है। मैं चाहूँगा कि वो अप्रिसिएशन, वो इनकरेजमेंट मिलता रहे, क्योंकि मैं सुरभि को ये बता रहा था कि एक आर्टिस्ट की लाइफ में वैलिडेशन बड़ा ज़रूरी है। पैसे भी ज़रूरी हैं, काम के लिए पैसे मिलते रहें, लेकिन काम के लिए अप्रिसिएशन मिले, वो एक टॉनिक की तरह काम करता है। तो वो वैलिडेशन अपना बनाए रखें, कीप देम कमिंग ऑन सोशल मीडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ग्रैटिट्यूड इज़ द ओनली वर्ड दैट आई हैव फॉर द ऑडियंस। सो थैंक यू फिल्मी बीट के साथ जुड़ने के लिए और इतना सारा टाइम स्पेंड करने के लिए, इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए। एक साइन ऑफ आपकी आवाज़ में। दोपहर 1:30 बजे फिल्मी बीट के ऑफिस में विजय विक्रम सिंह को बहुत मज़ा आया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।